आपने अभी जो मुझे मैसेज भेजा है वो सिर्फ मुझ तक ही पहुंचा है या इस मैसेज को कोई और भी पढ़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उस ऐप की जो आपके फ़ोन में है, आपके घर में है, आपकी ज़िंदगी में है। हाँ, व्हाट्सएप। आज की 3 बड़ी खबरें दोस्तों। पहली, टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव ने व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन को इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड कहा है। दूसरी, अमेरिका में एक क्लास एक्शन लॉ सूट फाइल हुआ जिसमें आरोप है कि मेटा के एम्प्लॉयज और एक्सेंचर के कॉन्ट्रैक्टर्स ने यूजर्स के प्राइवेट व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ा, इंटरसेप्ट किया और स्टोर किया। तीसरी, खुद मेटा ने इन आरोपों को बेतुका बताया, लेकिन सवाल उठता है कि अगर सब कुछ इनक्रिप्टेड है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में मैसेजेस कहां से आए। और इन तीनों खबरों के पीछे एक बड़ा सवाल है, डिजिटल इंडिया में आपकी प्राइवेसी कितनी प्राइवेट है। तो पहले खबर को जान लेते हैं। अप्रैल 2026 दुनिया के सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर एक तूफान आया हुआ है। टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल दुरोव ने एक्स पर लिखा कि व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन शायद इतिहास का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रॉड है। अरबों यूजर्स को धोखा दिया जा रहा है। यह ऐप यूजर्स के मैसेजेस को पढ़ता है और थर्ड पार्टीज को शेयर करता है। और यह बात अकेले दुरोव ने नहीं कही, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने भी कहा कि व्हाट्सएप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह विवाद एक नई क्लास एक्शन लॉसूट से उठा है जो अमेरिका में मेटा के खिलाफ फाइल किया गया है। इस लॉसूट में दावा किया गया है कि मेटा और व्हाट्सएप के एम्प्लॉयज और एक्सेंचर नाम की कंसल्टिंग कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब ने यूजर्स के प्राइवेट मैसेजेस को बिना उनकी जानकारी के एक्सेस किया, उन्हें पढ़ा, उन्हें स्टोर किया। और व्हाट्सएप की अपनी वेबसाइट क्या कहती है? End-to-end encryption keeps your messages between you and the person you are communicating with. No one outside the chat, not even WhatsApp, can read them. लेकिन लॉ सूट कहता है कि यह दावा झूठ है। दोस्तों, यह विवाद अचानक नहीं उठा, इसके पीछे कई परतें हैं। तो पहली परत है विसल ब्लोअर्स की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ऐसे लोगों के बयान सामने आए हैं जिन्होंने फेडरल इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि मेटा के अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस तक बैकडोर एक्सेस था। मतलब एक ऐसा रास्ता जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। और दूसरी पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। लॉसूट में यह भी कहा गया कि यह एक्सेस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस के लिए यूज किया गया, यानी जब किसी केस में गवर्नमेंट ने मैसेजेस मांगे तो वो मैसेजेस उपलब्ध थे। अब सवाल यह है कि अगर इंक्रिप्शन सच में अनब्रेकेबल है तो फिर मैसेजेस मिले कहां से। और तीसरी परत है दोस्तों, ट्रस्ट का बिजनेस मॉडल। व्हाट्सएप फ्री है, टेलीग्राम फ्री है, जीमेल भी फ्री है और फेसबुक भी फ्री है। तो दोस्तों, जब कोई प्रोडक्ट फ्री होता है तो प्रोडक्ट आप होते हैं, आपका डेटा होता है, आपकी आदतें होती हैं, आपकी कन्वर्सेशंस, आपकी प्रेफरेंसेस। यही तो असली करेंसी है इस डिजिटल इकोनॉमी में। एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेटा डेटा यानी आपने किससे बात की, कब की, कितने समय तक की, किस लोकेशन से की, यह सब इंक्रिप्शन के बाहर होता है। और यही डेटा अरबों डॉलर की एडवर्टाइजिंग इकोनॉमी को चलाता है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या व्हाट्सएप ने सच में धोखा दिया या यह टेलीग्राम और मस्क की कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है? दोनों तरफ से देखते हैं इसको। तो व्हाट्सएप की तरफ से अगर हम पहले देखते हैं तो मेटा ने साफ कहा है कि यह लॉसूट के दावे बिल्कुल झूठे और हास्यास्पद हैं। व्हाट्सएप 2016 से सिग्नल प्रोटोकॉल पर बेस्ड एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज करता है। यह दुनिया के सबसे ट्रस्टेड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स में से एक है। खुद एडवर्ड स्नोडेन, जिन्होंने एनएसए की जासूसी एक्सपोज की थी, वो सिग्नल प्रोटोकॉल को सेफ मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुरोव और मस्क की बात को डिसमिस करना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि डुरोव खुद एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं जहां इंक्रिप्शन की अलग आर्किटेक्चर है और टेलीग्राम की अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं दोस्तों। डुरोव खुद कुछ महीने पहले फ्रांस में अरेस्ट हुए थे उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिमिनल कंटेंट होने के आरोप में। तो ये कोई निर्दोष हीरो वर्सेस विलेन की कहानी नहीं है, लेकिन, और यह लेकिन बहुत जरूरी है,
लॉ सूट में विसिल ब्लोवर्स के बयान हैं, रियल लोग, रियल अकाउंट्स, और यह बात डिसमिस नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ा सवाल वही है जो किसी ने अब तक ठीक से जवाब नहीं दिया है। अगर मैसेजेस ट्रूली एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड थे तो फिर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में वो मैसेजेस कहां से निकले? यह एक टेक्निकल कॉन्ट्राडिक्शन है और जब तक मेटा इसका जवाब नहीं देता संदेह बना रहेगा। दोस्तों, अब इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, आपकी बात करते हैं, आम भारतीय की बात करते हैं। भारत में व्हाट्सएप के 50 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। इस देश में व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं है, यह एक लाइफलाइन है। किसान इससे मंडी के भाव पूछता है, दुकानदार इससे ऑर्डर लेता है, माँ इससे बच्चों से बात करती है और डॉक्टर इससे प्रिस्क्रिप्शन भेजता है। इन सब कन्वर्सेशंस में आपने क्या शेयर किया? आपकी बीमारी, आपका बैंक बैलेंस, आपके परिवार की कोई मुश्किल, किसी रिश्तेदार का कोई राज। अब सोचिए, अगर वो कन्वर्सेशंस किसी सर्वर पर स्टोर्ड हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर उन्हें पढ़ सकता है तो आपकी प्राइवेसी का फिर क्या मतलब रह जाता है? और यह सिर्फ व्हाट्सएप की बात नहीं है। जीमेल आपके ईमेल्स स्कैन करता था एड्स के लिए, इसे 2017 में बंद किया गया। फेसबुक आपकी टाइमलाइन, लाइक्स और शेयर्स से आपकी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, धार्मिक विचार और यहाँ तक कि आपकी मेंटल हेल्थ का अंदाजा भी लगाता है। गूगल आपकी लोकेशन हिस्ट्री रखता है हर कदम का। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तो गूगल को पता है। डिजिटल एज में आपकी जिंदगी एक ओपन बुक है, बस आपको यह पता नहीं है कि इसे कौन पढ़ रहा है। और भारत में हमारे पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एनफोर्सेबल डेटा प्राइवेसी लॉ नहीं है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 बना जरूर है, लेकिन इसके रूल्स अभी तक फुली नोटिफाइड नहीं हुए हैं। मतलब आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी अभी भी लार्जली अनप्रोटेक्टेड है। तो दोस्तों, अब देखते हैं इसका बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या कहता है। दोस्तों, यह व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लड़ाई नहीं है, यह डुरोव और जुकरबर्ग की प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। यह एक बहुत गहरा सवाल है, डिजिटल युग में इंसान की प्राइवेसी का क्या भविष्य है। जब आप एक फ्री ऐप डाउनलोड करते हैं, आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट इतना लंबा होता है, उसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिन्हें कोई नहीं पढ़ता। मैंने तो नहीं पढ़ा था, आपका मुझे पता नहीं। और उसी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपका डेटा कैसे यूज होगा। आप पूछते नहीं हैं, वो बताते नहीं। यह असिमेट्री, यह असंतुलन, यही असली समस्या है। सिलिकॉन वैली के ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म प्राइवेसी का झंडा उठाकर चलते हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल डेटा पर टिका है। और जब लॉ सूट आते हैं तो वो कहते हैं हमारे ऊपर भरोसा करो। लेकिन दोस्तों, भरोसा मांगा नहीं जाता, भरोसा कमाया जाता है। और भारत को अब सीरियसली सोचना होगा। हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क चाहिए जहां यूजर का डेटा यूजर का हो, जहां कोई भी कंपनी, चाहे वो अमेरिकन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो या इंडियन ही क्यों ना हो, बिना परमिशन के आपकी कन्वर्सेशंस तक पहुंच ना सके, जहां वायलेशन पर रियल पेनल्टी हो। और हम सिटीजन्स को भी जागना होगा, जरूर जागना होगा। डिजिटल लिटरेसी सिर्फ यूपीआई चलाना नहीं है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है यह समझना कि आपका डेटा कहां जाता है, कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है और आपके पास क्या राइट्स हैं। आपका फोन आपकी पॉकेट में है, लेकिन आपकी कन्वर्सेशंस किसके सर्वर पर हैं? यही है आज का बिग पिक्चर। दोस्तों, बिग पिक्चर देखते रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं पूछता उसका जवाब कोई और तय करता है। धन्यवाद, नमस्ते।